हमें हमारा हेलो एल्कीन मिल रहा है सीधा सीधा। अब हम मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 है फ्रॉम बेंजीन। अब हम बेंजीन से बनाएंगे हेलो एरीन। वी कैन प्रिपेयर हेलो एरीन यूजिंग बेंजीन बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वो होता है जो हम इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड करते हैं ना। जब इलेक्ट्रोफाइल्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो उसको ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे ये बेंजीन है, यहाँ पे ये बेंजीन का एक H हमने बाहर दिखा रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे C6H5 है, C6H6 से होता है पूरा, लेकिन यहाँ पे ये वाला यहाँ पे फिलहाल इतना अगर हम देखेंगे तो ये C6H5 होगा क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन हमने बाहर दिखा रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव होता है हमेशा, तो ये इसकी जगह ये आ जाएगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन हमें मिल जाएगा। ऐसी रिएक्शंस ये हैं Cl2 प्लस FeCl3 gives Cl plus FeCl4 minus, Br2 plus FeBr3 gives Br plus FeBr4 minus। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं उसको एक मेटल हैलाइड के साथ ही हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें ब्रोमीन पॉजिटिव और क्लोरीन पॉजिटिव यानी कि हेलोजन पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये इनसे भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये इनसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी ये इसका चार्ज ले लेते हैं, इसका चार्ज यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसे जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उन्हें पॉजिटिव बना देते हैं ये, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव हो गए, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये पॉजिटिव, इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं एक चार्ट की फॉर्म में, ऐसा चार्ट देख लेते हैं। अगर हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ किसके प्रेजेंस में एनहाइडीन, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिसमैच है, एनहाइडीन FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें तुरंत यहाँ पे हेलो एरीन मिल जाएगा, और ऊपर हेलो एरीन की जगह हम इसे कह सकते हैं क्लोरोहेरीन प्लस HCl हमें मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी बेंजीन के साथ जब हम Br2 रिएक्ट कराएंगे किसकी, एनाइडीन FeBr3 के साथ, ठीक है। E प्लस यहाँ पे Br प्लस है तो यहाँ पे हमें ब्रोमीन सीधा हमें ब्रोमो एरीन मिल जाएगा प्लस HBr मिल रहा है जिसे हम कहेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बेंजीन है, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा है, किसकी प्रेजेंस में, एनाइडीन FeCl3 यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये Cl प्लस है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है तो ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, ये क्लोरोएरीन प्लस HCl हमें यहाँ पे मिल रहा है। हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग E प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम वो केस देख लेते हैं जिसमें क्लोरीन जो है वो एक्सेस में, किसके साथ, हमें ये हेलोएरीन बनाना है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्लोरोएरीन है। तो अब हम अगर हमने इसे एक्सेस में करा दिया, अगर हमने क्लोरीन और एक्सेस में दे दिया किसकी प्रेजेंस में, एनाइडीन FeCl3 में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल दे रखे हैं जो कि पॉजिटिव ही होते हैं इलेक्ट्रोफाइल हमेशा। इसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पीछे जो लाइन लिखी थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, हेलोजन फॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पैरा क्या डायरेक्शन होती है, ऑर्थो पैरा इसे कहते हैं ऑर्थो, इसकी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन था, ठीक है, क्लोरोबेंजीन था ये।
इस अब एक और हमने क्लोरीन दे दिया, क्योंकि एक्सेस में है तो हमने इसे एक्सेस में रिएक्ट कराया, तो या तो ये ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन है। पैरा की ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए ये मेजर ये माइनर, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन को हमने Br2 के साथ रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, एनाइडीन FeBr3 की प्रेजेंस में, जो कि ब्रोमीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन हमें मिल गया यहाँ पे किसके साथ, HBr के साथ, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे इफ FbR2 यानी कि ब्रोमीन एक्सेस में है, तो वही होगा जो कि क्लोरीन के साथ हुआ था, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन में आएगा। और ऑर्थो जो है वो माइनर है, उसकी प्रायोरिटी कम है पैरा के हिसाब से। ये मेटा वाली डायरेक्शन है, इसके हिसाब से ये मेटा वाली डायरेक्शन है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। तो पैरा वाली जो है वो मेजर है और ये जो ऑर्थो वाली है ये माइनर है, ठीक है। अब हेलोजन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो कि बात आपने अभी करी थी, हेलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जो ये बाहर क्लोरीन है इसका, ये जो इसके साथ में जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ऐसे ये पूरा रेजोनेंस का साइकिल होता है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगली चीज़। अगली चीज़ जो है गोल्डन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। CH3 क्या है, मीथीन, यानी कि ये यहाँ पे हेलो एरिन नहीं है, ये है टोलीन यहाँ पे इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है टोलीन। टोलीन को अगर हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, एनाइडीन FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे पैरा पे आ जाएगा, या तो ये मेटा पे ये इसके साथ या तो ऑर्थो पे आ जाएगा या तो ये पैरा पे आ जाएगा, ये मेजर ये माइनर, ठीक है। अब अगर हम इसे एनाइडीन FeCl3 के साथ रिएक्ट ना करें, की प्रेजेंस में रिएक्ट ना करें, और हम इसे करा दें यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर हमने इसे रिएक्ट करा दिया तो CH2, तो ये CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ होगा क्या, एग्जैक्टली दिखा देता हूँ अपने रजिस्टर में। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, इतने आप रुकिए एक सेकेंड। तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये रहा क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन नहीं यार, ये यहाँ पे CH3 था, ठीक है, CH3 था। इसका एक हाइड्रोजन हटा तो ये यहाँ पे रह गया CH2, इसका एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन आ गया। इसका क्लोरीन, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट करा है, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमने इसे, दिख रहा है, हाँ, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमने इसे रिएक्ट कराया, तो एक क्लोरीन इसके साथ CH2Cl बना गया, और एक क्लोरीन HCl बनाने के लिए यहाँ पे साथ में बाय प्रोडक्ट बन के आ गया, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, CH2Cl हमें मिल गया, sp3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ नहीं है, ठीक है। अब है R, जो -R एल्काइल ग्रुप, माइनस आर नहीं है, यह है एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्कली ग्रुप होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वो या तो ऑर्थो पे आएंगे नहीं तो पैरा पे आएंगे, या तो ऑर्थो पे आएंगे नहीं तो पैरा पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि CH2CH3 क्या बनाएगा, तो हमें पता है कि ये CH2 Br बनाएगा, CH2
CH3। अब ये क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH2CH3 बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या, टोलीन, ये टोलीन था, ऊपर वाला ये है, इसका नाम हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये Br2 यूवी लाइट के साथ ये रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड CH2CH3, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब हमने इसे इसके साथ रिएक्ट करा है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के 2 एटम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसके साथ बेंजाइलिक क्लोराइड है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जुड़ा, ठीक है। 2 यहाँ पे आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। एक ये दोनों आइसोमर्स हैं आपस में। इसमें से मेजर वाला कौन है वो हम डिग्री देख के बता देंगे, 1 सेकेंड रुको, ठीक है। डिग्री, तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा, हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। जैसा कि ऊपर वाले में हमने देखा था कि हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट गया, इसका CH2 का हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, और CH3 का CH3 रह गया, ठीक है। और अब इसका आइसोमर भी बनाना है, तो यहाँ पे CH2 तो CH2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 का CH2 हो जाएगा और ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पे HCl हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हम बाय प्रोडक्ट को यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है। हमारी मर्जी, हम चाहे तो लिख लें, लो HCl लिख लिया, अगर तसल्ली ना हो रही हो तो, प्लस HCl लिख लिया। ये मेजर कैसे, 2, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला माइनर, 2 डिग्री वाला मेजर, ठीक है। फ्री रेडिकल का रिएक्शन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, पोलैरिटी, ये रही, ये लिखी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, हाँ दिख रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी जो 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में जो फोर्स कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो जितना वीक होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा, जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा वो लेट आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उतनी जल्दी वो नहीं टूट पाएगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है, किस पे, मोलर मास पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या, बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर है वो है कैसी, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, किसके साथ, मीथेन हैलोजन के साथ, मीथेन हैलाइड के साथ, यानी कि मीथेन फ्लोराइड, मीथेन क्लोराइड, मीथीन ब्रोमाइड, मीथीन था यहाँ पे, मीथीन फ्लोराइड, मीथीन क्लोराइड, मीथीन ब्रोमाइड और मीथीन, यहाँ पे मैंने ये फ्लोरीन की जगह लिख दिया है, फिर से ब्रोमीन, यहाँ पे ये आयोडीन आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे होता है कि जिसका सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास, इसका सबसे ज़्यादा इन सब में, तो इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, ठीक है। और अब हम इसमें देख लेते हैं, ऐसे ही इसमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। अब CH3F और CH3CHF का, इन दोनों में से देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ठीक है। ये दिख रहा हो तो तुम्हें, ये दिख रहा है, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं हम, CH3F का और CH3CHF का। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अभी हमने क्या बात करी, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो IMF यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा है, CHF का या फिर CH3F का, ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। हम ऐसे ऐसे यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। आइसोमेरिक डाई हेलो एरीन्स पोजेस सेम
बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब कि ये जो है ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, आइसोमेरिक है, डाई हेलो एरीन से, हेलो एरीन से क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जुड़े हुए हैं, दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजिशन इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अब हम यहाँ पे वही सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक सेकेंड, इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, और सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के इन्वर्सली। सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के, जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, और जितना सरफेस एरिया कम उतना मोलिकुलर फोर्स भी कम, और जितना मोलिकुलर फोर्स कम उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ठीक है। अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोज पैकिंग ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। सिमेट्री कैसी है मॉलिक्यूल की, इस पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी क्लोज पैकिंग है कैसी, ठीक है। इसलिए